गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सारे साइंटिफिकेशन के प्रोसेस बताए थे, कौन से उसके टाइप्स हैं उनके बारे में ही बताया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रोमेटोग्राफी के बारे में। जानेंगे क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मतलब होता है कलर एंड टू राइट। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप पेपर में लिखोगे। ठीक है गाइस। दूसरी चीज है, ये जो होता है एक फिजिकल मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। मतलब कि इट इज अ फिजिकल मेथड विच कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपाउंड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ये अभी आगे लिख सकते हो। अगली चीज है, ये जो हमारा टर्म है क्रोमेटोग्राफी, वो किसने दिया था, मतलब कहाँ से ड्राइव हुआ है और किसने दिया था। ये जो टर्म है हमारा वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका पहला वर्ड है वो है क्रोमेटोस, जिसका मतलब होता है कलर। दूसरा होता है ग्राफ, जिसको बोलते हैं हम रिटन। तो इन दोनों वर्ड से मिलके बना है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब अगली चीज है, ये टर्म किसने कॉइन दिया था, मतलब किसने प्रपोज किया था। ये जो हमारा टर्म है क्रोमेटोग्राफी, वो एक रशियन बॉटनिस्ट ने कॉइन किया था। कब, 1906 में, और उनका नाम क्या था, मिकेल ट्वेस्ट। ठीक है। और जो हमारा टर्म क्रोमेटोग्राफी है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कंपोनेंट जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिक्सचर में, उनको सेपरेट करते हैं दो फेसेस में। एक अपना होता है स्टेशनरी फेस और दूसरा होता है हमारा मोबाइल फेस। तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ component present in mixture by partition between two phases. One phase is stationary phase and the other phase is mobile phase. ठीक है गाइस, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा केडी। ये देखिए आपको आगे काफी जगह देखने को मिलेगा केडी। यहाँ पे केडी का मतलब होता है पार्टीशन कॉफिशिएंट। ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा। केडी का मतलब क्या होता है, पार्टीशन कॉफिशिएंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेथड प्राइमरली मतलब ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सैंपल में। जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किस दो फेजेस में। पहला होता है हमारा स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है हमारा मोबाइल फेज। ठीक है गाइस, देखो वही यहाँ पे ये लिख रहा है कि पहला फेज हमारा होता है कौन सा, स्टेशनरी फेज, एंड द अदर फेज जो कि मूव करता है उसको बोलते हैं हम मोबाइल फेज। मतलब दो फेजेस हो गए। जो हमारा स्टेशनरी फेज है, जो वो हो सकता है हमारा सॉलिड या लिक्विड, और वो सपोर्ट होता है सॉलिड पे या जेल पे। मतलब कि जो हमारा स्टेशनरी फेज मे बी अ सॉलिड और अ लिक्विड विच कैन बी सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड और जेल। ठीक है। जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो पैक्ड भी हो सकता है कॉलम में। ठीक है, स्प्रेड एज अ लेयर। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है उसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का वो बेस्ड होता है किस पे, पार्टीशन कॉफिशिएंट के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये नाम आपको काफी सुनने में मिलेगा। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, केडी से। देखिए इट इज डिनोटेड बाई केडी। आ गया यहाँ पे। केडी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, केडी जो होता है वो डिस्क्राइब द वे इन विच अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ इनटू टू इमिसिबल फेजेस। वो एक ऐसा वे डिस्क्राइब करता है जिसमें हमारा कंपाउंड जो होता है वो खुद डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, दो इमिसिबल फेजेस में। ठीक है। अब के डी इक्वल टू होता है हमारा कंसंट्रेशन इन फेज ए एंड कंसंट्रेशन इन फेज बी। ठीक है। द इमिसिबल फेज कुड बी सॉलिड। जो हमारा इमिसिबल फेज है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और लिक्विड लिक्विड हो सकता है, और गैस लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी आगे आने वाला जो टॉपिक्स हैं उनमें रहेगा ये सब चीज़। ठीक है गाइस, ये बात होगी उसके प्रिंसिपल के बारे में। देखो डीपली मैं आपको सारी टेक्निक जो है क्रोमेटोग्राफी की वो आगे बताऊंगा। अभी जो जनरल क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या उसका पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, ये सब आपको सिंपल एक जनरल वे में सब चीज़ पता होना चाहिए। किसने कॉइन किया वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है वो यूज होता है किसमें, सेपरेट करने के लिए, किसको, अमीनो एसिड को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को। इट इज यूज टू सेपरेट द अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्ब्स। ठीक है। अगला इसका एप्लीकेशन है, ये जो टेक्निक है यूज होती है किस लिए, एनालाइज करने के लिए, किस चीज़ को, ड्रग को, हार्मोन्स को और विटामिन को। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ है कि ये जो
प्रोसेस होता है वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का। ठीक है इस अगला पॉइंट है वो ये है, ये यूजफुल रहता है किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट किसी भी प्रोटीन का। इससे हम किसी भी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी इसकी एप्लीकेशन है। ये इसकी 4 एप्लीकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हो जब भी एग्जाम में आए, ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्या इसने कॉइन किया, क्या प्रिंसिपल है, क्या एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगली चीज़ है इसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो हाई होती है एज कंपेयर टू सिंगल कॉलम ऑपरेशन। ठीक है गाइस। अगली चीज़ है इसमें हमें हायर कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, और हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा रहती है। तो इसके चैलेंजेस हो गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी रहती है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल हैं, कैसे कैसे उसमें रहता है, क्या एप्लीकेशन है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे वाली वीडियो में बात करेंगे इसके फर्दर प्रोसेस के बारे में। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।